वेलकम बैक टू इंग्लिश एक्सप्रेस। इंग्लिश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए हिंदी के राइटर्स और उनके जन्म और उनके मृत्यु और वो उन्होंने क्या लिखा है ना, उनके बारे में लेके आज आया हूँ। क्योंकि बिहार बोर्ड जो भी 12th स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए हम एक वीडियो सोचे राइटर्स नेम पे लिख दें, ठीक है, और ताकि याद करने के तरीका भी थोड़ा बता दें कि याद कैसे हो जाए। एक जगह अगर रहेगा सारा चीज़ तो याद करने का में एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हिंदी के राइटर्स नेम, ठीक है, जो दिंगत भाग 2 के हैं, जो हिंदी 12th एग्ज़ाम में आने वाले। ये देखिए ऊपर में रहा है पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म और उनका निधन यानी मृत्यु, और वो पाठ कि उन्होंने क्या चीज़ लिखा है ना, क्या चीज़ है वो। जैसे अगर इधर पाठ का नाम है तो वो क्या है, कहानी है, निबंध है या फिर क्या चीज़ है, वो उनके बारे में इधर है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा चलिए सीखते हैं। पहले देखिए बातचीत, तो बातचीत जो है वो किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने। अब इसको याद रखेंगे बातचीत, और यार बातचीत करते भट्ट यार, तो भट्ट यानी कि बातचीत करते हैं हमेशा, भट्ट हटो, तो बातचीत करना यानी भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बातचीत। अब देखना है कि इसका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 में, 1844 में, ठीक है, 44 में। अब इसका निधन मृत्यु कब हो गया था, तो 20 जुलाई 1914। अब थोड़ा सा ये भी देख लेना है कि अगर बातचीत अगर कोई भी इंसान करता है तो वो कौन, 44 के एज के जब वो आ जाते हैं इंसान, तो वो लोग देखिएगा हमेशा बातचीत करते रहता है ना। बूढ़ा देख लीजिएगा हमेशा बातचीत करते रहता है वो लोग, है ना, बातचीत। अब 14 की उम्र में कोई बातचीत करता है, पढ़ने लिखने में। अभी आप लोग 14, 15, 16 के एज में, पढ़ने की एज में, पढ़ने की बातचीत उतना नहीं करना है ना, बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। 1914 समझ में आ जाएगा। 14 की उम्र के बच्चों ने बातचीत नहीं करता उतना, यानी कि बातचीत, ठीक है। निबंध क्या चीज़ है, निबंध है वो। बातचीत क्या है, निबंध। यार बातचीत करता है हमें निमन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, निमन नहीं लगता है, जानते होंगे आप लोग, निमन नहीं लगता है, निबंध, ठीक है। चलिए उसने कहा था, जी हाँ, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखने का तरीका, उसने कहा था, जैसे ये बात बोला शर्मा गया, जैसे यह बात बोला शर्मा गया, यानी क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। गुलशन शर्मा गया, गुलशन शर्मा गया, गुलेरी है ना, शर्मा, ठीक है। जन्म उसका कब हुआ था, देखना ये, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और उसका निधन कब हो गया था, 12 सितंबर 1922 को। समझ में आ रहा ना, मतलब अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, क्या कि 22 का, तो 22 में इसका क्या हो गया, निधन हो गया। ऐसा कहानी क्या है, कहानी उसने कहा था, एक कहानी आप लोग बचपन में सुने होंगे, दादाजी ने कहा था एक कहानी, है ना, तो उसने कहा था एक कहानी, उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। पाठ क्या है, कहानी, याद रखिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। जब हम लोग क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, जय जयकार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। तो यानी कि संपूर्ण क्रांति जय जयकार, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अब देखना इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902 यानी कि 2। अब इसका मृत्यु यानी निधन देख लेना है, 18 अक्टूबर 1979, ठीक है। 18 अक्टूबर 1979। अब क्या है, भाषण, ये क्या है, भाषण। अरे भाषण दे रहा है, जय जयकार लगाओ, जय जयकार लगाओ, है ना, भाषण दे रहा है। लास्ट में क्या करता है, भाषण देता है तो जय जयकार लगाता है, तो भाषण दिया, यानी जीतने के बाद भाषण नहीं देता, जीता, इलेक्शन में जीत लिया, उसके बाद शपथ लेता है, भाषण देता है, जीत गया, जय जयकार, ठीक है, भाषण। अर्धनारीश्वर, 4 नंबर में क्या है मेरा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। देखिए अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर आधा, मतलब आधा तो दोनों है। तो देखना ये है
धारी तो राम राधा, इस तरह याद रखने का तरीका देखिए, राम धारी सिंह दिनकर तो राम राधा, राकम राम राका धाका राधा, राम धारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, अब 23 सितंबर 1904 को इसका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1904 को इसका जन्म। इसका मृत्यु यानी निधन कब हो गया था? 24 अप्रैल 1974 में। समझ में आ रहा है ना? 1974 में क्या हो गया था? ये रामधारी सिंह का दिनकर का मृत्यु। अब ये क्या चीज है? निबंध है। ये क्या है? ये निबंध। रोज 5 नंबर में क्या है? रोज क्या लिखा है? किसने? सच्चिदानंद, हाँ, हीरानंद वात्स्यान अज्ञेय। देखिए हम फुल नेम नहीं लिखे इस जगह, आप देख लीजिएगा बुक में। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? बुक आपके पास भी होगा। तो अज्ञेय, अब देखिए नहीं, हम लोग थोड़ा सा गाँव घर की डिहाइटीज उठाते हैं, रोज मांगते हैं, गे पैसा देना, मम्मी देना पैसा, गे देना। मतलब देखिए गे अज्ञेय, अज्ञेय। ठीक है, ट्रिक बता रहे, अज्ञेय रोज, रोज मांग रहा है पैसा, दो ना रोज पैसा। यानी 7 मार्च 1911 तो वो कौन पैसा मांगे? 11 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा मांगता है, 8 साल का बच्चा मांगता है, यानी 11 के एज के नीचे वाला मांगता है, यानी कि 1911। तो 1911 इसका क्या जन्म हो गया? 7 मार्च 1911। यानी देखना 7 साल और 11 साल के बीच के बच्चा ही क्या मांगेगा? पैसा। मम्मी पैसा दो ना, मम्मी पैसा दो ना, दो ना नहीं, देना, देना। है समझ में? अब क्या करना है? इसका निधन कब हो गया? 4 अप्रैल 1987 को। याद रखने तरीका ये भी देखना है कि 4 साल 7 साल के बच्चा, 7 साल का बच्चा क्या मांगता है? पैसा देना, ये पैसा देना, अज्ञे गे। अरे समझ में? ये वो क्या है? कहानी। अब रोज रोज बोल रहा है, रोज रोज कहानी बना लिया है क्या? समझ में आ रहा ना? रोज रोज मांग रहे हो पैसा, एक ही बात का कहानी बना लिए हो, तो यानी कि रोज मेरा क्या है? कहानी है। रोज मेरा क्या है? कहानी। चलिए ठीक है, 6 नंबर, एक लेख एक पत्र। अब देखिए, एक लेख एक पत्र, यानी किसने लिखा है? भगत सिंह ने। एक पत्र लिखा, भाग गया। समझ में आ रहा ना? एक पत्र लिखा, भाग गया। जब भागने का बात आता है तो पत्र लिख के छोड़ देता है, गायब, यानी भाग गया। अब जो भी भागे, देखिएगा एक दोस्त, एक प्रेमिका, एक लवर, क्या होता है कि वो लेटर लिख देता है, पत्र लिखा और वो भागा। अब अपने रखा हुआ है, पढ़ेगा। तो यानी कि एक लेख एक पत्र, भगत सिंह भाग गया, भगत सिंह भाग गया। 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907, यानी अब देखना है 28 सितंबर 1907। तो अब इसका निधन 23 मार्च 1931। देखना यह है थोड़ा सा, 7 साल वाला बच्चा भागेगा नहीं। कौन नहीं भागेगा? 7 साल का बच्चा नहीं भागता है। याद रखना, ये 1907 है। जनरली देखिए 1900 है, इसलिए हम पीछे वाला ले रहे हैं। तो 7 साल का बच्चा नहीं भागता है। इसका मतलब ये है कि एक लेख एक पत्र, भगत सिंह का जन्म 1907, 7 साल का बच्चा नहीं भागता है। 23 मार्च 1931, हाँ 31 साल का आदमी है, इसका मतलब वो पत्र लिखा भागा। 31 साल का आदमी भाग जाता है, यानी 1931 में इसका निधन हुआ था। पत्र लेख, ये है भी पत्र लेख, पत्र लिखा भागा। कितना साल का बच्चा भागता है? 31 साल का, मतलब उसका मृत्यु 1931। कौन नहीं भागता है जी? बच्चा नहीं भागता, 7 साल का बच्चा नहीं भागता है, मतलब 1907। ठीक है, चलिए 7 नंबर दिख रहा है ना? थोड़ा चमक रहा होगा। ठीक है, ओ सदा निरा, ओ सदा निरा, ओ सदा निरा। ठीक है, देख लेते हैं इसको, किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, मतलब यार जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदा निरा मतलब माथुर। अब देखना माथा खत्म खराब कर देता वो, ओह माथा खराब कर दिया, ओह माथा खराब कर दिया, ओ सदा निरा मतलब माथा खराब कर दिया। माथुर, लास्ट में माथुर समझ में आ रहा है, जगदीश चंद्र माथुर। अब देखना है क्या कि उसका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1917 को। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 16 और 17 के एज में जब आने लगते हैं तो ज्यादा माथा खराब होने लगता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है, ये बता रहा है आप लोग को याद रखने का तरीका, ट्रिक समझिए। तो जब 16-17 जाते हैं, 16 इसका क्या है? जन्म, ये दिन है, ये साल है, ईस्वी। तो 17 के एज में, 17 जब एज पार होने लगता है तब देखिएगा
बच्चे का दिमाग खराब होने लगता है हर चीज से, है ना। अब उसका निधन 14 मई 1978। 78 देखना ये है किसका माथा खराब नहीं होगा जी, बूढ़ा आदमी का क्या माथा खराब होगा, पड़ा है एक जगह मस्तिष्क 78 के एज में, है ना। तो यानी 1978 इसका क्या है, हाँ, मृत्यु डेट, निधन इसका। अब देखना है निबंध। अरे बात वही आ गया फिर से, हाँ, माथा खराब कर दिया यार, निमन नहीं कर रहे हो तुम, ठीक नहीं कर रहे हो तुम, तो निमन नहीं कर रहे हो तुम, निबंध, समझ में आ रहा ना। क्या आ गया निमन, ओ सीधा सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, क्या है वो, निबंध है वो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 8 नंबर, सिपाही की माँ। चलिए ये बहुत अच्छा है, सिपाही की माँ मोहन राकेश। मोहन राकेश सिपाही कौन बन रहा है जी, मोहन राकेश सिपाही है, मतलब जवान है वो, सैनिक है वो, सिपाही। सिपाही कौन सिपाही है, मोहन राकेश सिपाही है। मेरे गांव के जो मोहन राकेश है ना वही सिपाही है, तो वो क्या है, सिपाही है। इसका मतलब मोहन सिपाही की माँ किसने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश 2 भाई है, उन्होंने सिपाही की माँ लिखा है, ऐसा समझ में। अब देखना है 28 जनवरी 1925। आप भी देखिए जब 25 के एज के हो जाइएगा तो सिपाही बनने लगिएगा, सोचेगा हम सिपाही बनेंगे, है ना। 12th जैसे करने लगेगा, आप सोचेंगे हम सिपाही बनेंगे, सिपाही बनेंगे 25 साल के एज में सिपाही, ठीक है। 3 दिसंबर 1972 जब आ गया तो क्या, सिपाही से रिटायरमेंट वर्क, ये बैठ गए हैं, अब आकर के घर में बैठे हुए हैं। 72 के एज में थोड़े ना सिपाही मतलब बने रहिएगा, जवान बॉर्डर पे रहिएगा, ठीक है। तो 1972 19 सब में है, देखिए, है ना, 19 सब में है ना। तो 72 78 31 इस तरह याद रखना ज्यादातर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सिपाही की माँ मोहन राकेश एकांकी, है ना, एकांकी। अरे एकांकी मतलब उनकी माँ, है ना, मोहन राकेश एकांकी आदमी है, एकांकी है, क्या है, एकांकी। 9 नंबर, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज यानी प्रगीत और समाज, समाज के बारे में याद रखना है। नामवर सिंह मतलब सिंह ने, हाँ, उस सिंह ने समाज के बारे में लिखा है। कौन जी, नामवर सिंह ने, नामवर सिंह ने। देखिए 28 जुलाई 1927, 28 जुलाई 1927 इसका क्या है, क्या जी, जन्म, ठीक है, जन्म का ये डेट है इसका 1927। यानी कि जब आप छोटे रहते हैं ना तो समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते, जब आप बड़े हो जाते हैं 26-27 के एज के पार होने लगते हैं तब आप थोड़ा सा समाज के बारे में सोचने लगेंगे कि मेरा समाज थोड़ा सा क्या हो, विकास हो, डेवलप हो, है ना। तो 27 के एज में क्या होता है, इंसान क्या करता है, क्या सोचता है, समाज के बारे में, यानी समाज मेरा प्रगति हो, समाज विकास हो, जब 27 के एज के हो जाइएगा, ठीक है। यानी इसका जन्म 27, 19 है, 27, है ना, प्रगति और समाज 27 जन्म, नामवर सिंह लिखा। अब इसका मृत्यु 19 फरवरी 2019, ये आपके बुक में नहीं दिया गया, ठीक है, ये हम लिखे हैं, हाँ, 19 फरवरी 2019 इसका निधन का है, निधन उसमें नहीं दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस पे, लेकिन हम सर्च करके ही दिए हैं तो ठीक रहेगा। अब देखना क्या है, अब निबंध, यानी कि जब समाज के बारे में सोचने लगा तो क्या हो गया, वो एक निबंध स्टार्ट कर रहे हैं, निबंध, निमन, ये निमन काम कर रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है, मतलब प्रगति और समाज क्या है, निबंध है, ये बच्चा निमन कर रहा है, 27 साल का एज है, बहुत निमन काम कर रहा है इन्होंने, ऐसा समझ में, निमन करता तो वो निमने करता, ठीक बा। चलो 10 नंबर, जूठन। अब देखिए जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब बात ये आ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, ये जूठन कौन नहीं खाएगा, महर्षि वाल्मीकि जूठन खाता है क्या, अरे बहुचे फकीर है वो, है ना। तो वाल्मीकि जी जूठन नहीं खाएगा वो, है ना, नहीं तो वो श्राप दे देगा, समझ में आया ना। तो वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जूठन नहीं खाएगा। अब देखना 30 जून 1950। अब देखना कि 1950 आप लोग, हम लोग जूठन खाने में जो ना विवेक करिएगा, लेकिन हम लोग का जूठन मम्मी पापा दिए खा लेता है, मतलब क्या होता है, उसका एज बढ़ गया है ना, वो नहीं देखता है कि क्या जूठन है क्या नहीं है, ठीक है। तो 50 के एज हो जाता है ना, जूठन का नहीं देखता है, वो पता चल रहा है उनको कि जूठन खा रहे हैं, लेकिन क्या करेगा वो, है ना, क्योंकि अपना ही घर का आदमी है वो,
बेटा है तो जूठन उसको नहीं लगता, क्योंकि वो समझता है बड़ा हो गया है, 50 के एज का है, यानी कि 30 जून 1950 में इसका जन्म। निधन देखिए इसका 17 नवंबर 2013 है ना, 17 नवंबर 2013। ये भी शायद आपको बुक में नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि आत्मकथा। अब जोन आदमी जूठन खा रहा है, आत्मा सोच रहा है नहीं हम जूठन किसी और का नहीं खा रहे, अपने ही परिवार का खा रहे जूठन, है ना। तो जूठन नहीं, वो आत्मा से देख रहा है, आत्मा से सोच रहा है। तो आत्मकथा, जूठन क्या है? आत्मकथा, ठीक है। मान लीजिए अब दोस्त के साथ है और दोस्त के साथ खा रहे हैं, तो लग रहा है कि हम जूठन खा रहे हैं? नहीं लग रहा है, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ है, दोस्त है मेरा वो, है ना, नहीं लगता है जूठा उठा कुछ भी, ठीक है ना। चलिए तो जूठन क्या है? आत्मकथा, आत्मा से देख रहा है, ठीक है। 11 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब जब कोई इंसान अकेले रहता है तो वो हंसता भी है, तो लगता है वो अकेलेपन है। तो किसने लिखा है ये देख लेते हैं। हंसते हुए अकेलापन, मलियज। मलियज, मलियज लड़का है वो, जो है ना अकेलेपन में हंसते हुए रहता है, ठीक है ना। मलियज एक लड़का है जो कि हंसते हुए भी वो अकेलापन में, जो ना अकेलापन में हंसते हुए रहता है, यानी कि अकेलापन में भी वो हंसते हुए रहता है, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियज। अब थोड़ा सा ये देख लेना है, थोड़ा देख लेना है ना। मलियज यानी मल, मल समझ में आ रहा है ना क्या करता है? जैसे हम लोग सुबह सुबह जाते हैं, है ना, गाँव घर में दिखेगा कि लोटा लेके जाता है, ठीक है, लोटा लेके। थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, है ना। तो अब कहाँ गया, हाँ यहाँ 35। इसका डेट नहीं दिया गया था, है ना, कि किस दिन, कौन सा डेट में, कौन सा तारीख को, नहीं था, सिर्फ ईस्वी है। 1935 में इसका जन्म हुआ था मलियज का, ठीक है। मलियज का क्या हुआ था? 1935 में जन्म। अब देखना है जो 35 साल के लड़का है, इंसान है, वो देख रहे एक जगह करता है क्या? मतलब घर में बैठे नहीं रहता है ना, या फिर गाँव घर में दिखेगा बूढ़ा लोग खाट में ही कर लेता है, क्योंकि वो चल फिरने की उसको हिम्मत नहीं है। लेकिन हम लोग नौजवान हैं, अभी 35 की एज है, तो हम लोग लोटा लेके जाते हैं मल निकालने, समझ में आया ना। तो मल करने के लिए, है ना। तो यानी कि अब उसका निधन देख लेना है 26 अप्रैल 1982। अब 82 साल का बूढ़ा आदमी है, वो जा पाएगा लोटा लेकर के बाहर मल निकालने? जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कि मलियज 1982, 1900 तो सब में है, 2-3 छोड़ के बाकी दी 1900, यानी कि 82 साल का आदमी मल घर में ही कर लेता है ना, एक जगह कर लेता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो उठ चल फिर नहीं पाता है वो, ठीक है। चलिए तो मतलब वो क्या है? मलियज। गद्य यानी डायरी, है ना, गद्य है वो, गद्य, ठीक है। चलिए, है ना, वो गद्य बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया। मलियज गद्दी पे बैठा हुआ है, मलियज गद्दी पे बैठा हुआ है, गद्य। याद रखने का तरीका अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए 12 नंबर में तिरिच। तिरिच, तिरिच उदय प्रकाश। प्रकाश का तिरछी, है ना। अरे प्रकाश का तिरछी नजर लग रहा है, मतलब तिरछा प्रकाश लग रहा है, थोड़ा सा साइड करो। यानी कि तिरछ प्रकाश, प्रकाश क्या? प्रकाश, उदय प्रकाश। जब प्रकाश उदय आता है तो तिरछी हुआ आता है, यानी पहले दिखे अचानक नहीं उगता है उदय प्रकाश जो होता है, तो तिरछा हुआ आता है। तो क्या हुआ? तिरिच उदय प्रकाश ने लिखा है, ठीक है। इसका जन्म क्या हुआ? 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1952, ठीक है। चलिए अब इसका मृत्यु निधन नहीं दिया था, ठीक है, हम ढूंढे नहीं मिला, इसमें नहीं, बुक में तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो इसका क्या है? उदय प्रकाश। प्रकाश के बारे में जब भी अगर हुआ तो कहानी, एक कहानी, उदय प्रकाश उसका एक कहानी है। क्या है? एक कहानी। उदय प्रकाश यानी कि तिरछी, क्या है? कहानी, तिरछ है, ठीक है, तिरछी बोल रहे हैं, ठीक। चलिए लास्ट में आता है शिक्षा। शिक्षा लास्ट दिया है लेकिन बहुत ही अच्छा है, शिक्षा। अब आप समझ रहे हैं किसने लिखा है? जे कृष्णमूर्ति। अब याद रखने का तरीका, इसको हजारों ट्रिक बन सकता है इस पे। शिक्षा उसी का मूर्ति बनेगा जिसके पास शिक्षा है। आप देखे होंगे भीमराव अंबेडकर का जगह जगह पे मूर्ति बना हुआ है। शिक्षा है तो मूर्ति आपका भी बनेगा। तो चाहिए अपने अंदर शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा लीजिएगा तो मूर्ति आपका भी बनेगा, यानी जे कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी का मूर्ति। शिक्षा है, कृष्ण जी का मूर्ति बन जाएगा आपका भी, जिस तरह कृष्ण भगवान का मूर्ति बना है, डॉक्टर अंबेडकर का बना है, शिक्षा था उनके पास, ठीक है, शिक्षा। अब देखना 12 मई 1895, 12 मई 1895 जब देखिएगा क्या होता है
कि जब 95 के एज में थोड़ा मरने को हो जाता है, इंसान बहुत मर जाता है, तो मरने के बाद क्या करता है, मूर्ति बना देता है बहुतों को। देखिएगा गाँव घर में क्या हुआ होगा आप लोग के गाँव में भी, कि बहुतों को स्मारक बनाता है, मूर्ति बना देता है। तो मर जाने के बाद तो 95 के एज में मूर्ति बन जाता है, यानी मरता है इंसान है तो क्या होता है, मूर्ति बनाता है। अच्छे काम करने के बाद, जैसे आपके पास शिक्षा है और आप मर गए तो भला काम किए गाँव में, तो आपका मूर्ति बना देगा। कितने एज में, 95 के एज में, ठीक है, यानी क्या 1895। 17 फरवरी 1986, 17 फरवरी 1986, ठीक है, 1895 में इसका जन्म और 1986 में इसका क्या हो गया है ना, निधन, ठीक है। और ये क्या संभाषण है ये। अब जब शिक्षा अगर आपके पास है तो आप क्या कीजिएगा, जगह जगह पर भाषण दीजिएगा, शिक्षा का प्रचार कीजिएगा, शिक्षा बांटने का काम कीजिएगा, यानी भाषण दीजिएगा, संभाषण। शिक्षा क्या हो गया, संभाषण, संभाषण, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारा याद हो गया होगा, नहीं तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो पूरी तरीके से याद आ जाएगा आपको। क्या, पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म और निधन, और इसका क्या है, पाठ, ये क्या चीज है, ठीक है, इतना सारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कहीं भी दिक्कत है तो, है ना, ठीक है। उसके बाद शेयर करना है तो कर दीजिए थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। साइन ऑफ, सी यू अगेन।